तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले जम्मू और कश्मीर पर चुप क्यों मोदी जी? जी हाँ, बोल क्यों नहीं रहे अब? इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसानों का निहंग सिखों को अल्टीमेट। जी हाँ, जल्द से जल्द जत्थाबंदी छोड़कर निकल जाए यहां से, भाजपा के साथ मिले हुए हैं। जी दोस्तों, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे लखीमपुरी घटना पर दोस्तों आज कोर्ट में हो रही है सुनवाई। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों बांग्लादेश में, जी हाँ, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर दोस्तों आपको बता दें शेख हसीना ने बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ पर वो जताई है कि फिलहाल उन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जिन्होंने मंदिर स्थलों में घुसकर तोड़फोड़ की है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रियंका गांधी का मास्टर स्ट्रोक क्या भाजपा को दे जाएगा बड़ी चोट? इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश यादव की बड़ी पॉपुलैरिटी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दरअसल अखिलेश यादव की दोस्तों पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। इसी के साथ साथ भाजपा के भी कई नेता बगावत कर रहे हैं। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे 370 हटने के बाद हालात बद से बदतर, पीएम नरेंद्र मोदी चुप क्यों, कहां गई 56 इंच का साथी? इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अभी शर्मा ने बड़ा हमला बोला है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोदी साल के 7 साल के वादे पूरी तरीके से फेल। इस देश की जनता ने 2 बार मोदी जी को मौका दिया दोस्तों, और मोदी जी के बड़े बड़े दावे फेल हो गए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले चीन के डर से चाय में चीनी भी नहीं लेते मोदी जी। जी हाँ, बोलना तो बहुत दूर की बात है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसानों को मिला जयंत चौधरी का साथ। जयंत चौधरी बोले फिलहाल अभी भी जिन गुनहगार बाहर घूम रहा है जिन्होंने किसानों को कुचला था। दरअसल टेनी मिश्रा को लेकर बड़ी बात बोल दी है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी होगी पूरी तरीके से। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अब एक जनसभा करने जा रहा है बड़ी। जी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों मोदी सरकार के पुतले जलाने पर 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जी हाँ, और कई लोग ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने ट्रेन की पटरियां रोकी थी, उनके ऊपर भी एफआईआर की गई है, जिसके बाद किसान और भड़क गए। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों निहंग किसानों की मीटिंग। जी हाँ, जाएंगे जत्थेबंदी छोड़कर या फिर फिलहाल यहीं पर रहने वाले हैं? इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें केंद्र सरकार के ऊपर राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू और कश्मीर पर चुप क्यों नहीं बोल रहा है? दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी जमकर भड़क गए। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री के सारे दावे फेल हो जाते हैं, इसीलिए वो उन मुद्दों पर बोलना ही नहीं चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए आपको बता दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से आज जम्मू और कश्मीर की हालत बद से बदतर हुए। 370 हटने के बाद दोस्तों आपको बता दें जम्मू कश्मीर में ये समझ लीजिए कि आतंक टूट पड़ा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ये खुद जो है यहाँ पर एक तरीके से हालात बता रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चाहे वो प्रवासी मजदूर हो या फिर कश्मीरी पंडित, उन सब लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। कोई भी अब दोस्तों जम्मू और कश्मीर में नहीं रुकना चाहता। दरअसल दोस्तों पाकिस्तानी आतंकवादी जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को मार रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों हमारे लिए। आप और हमें मस्जिदों से ये ऐलान भी किया गया था, रिक्वेस्ट भी की गई थी कि हमारे हिंदू भाई पलायन ना करें, हम उनके साथ हैं। सभी मस्जिदों से दोस्तों ये ऐलान किया गया था। लेकिन दोस्तों ये लोग जो नफरत फैलाते हैं, जो इस तरीके से जान लेने से पहले नहीं सोचते, ये इनके ऊपर तो सवाल उठता ही है, लेकिन सरकार के ऊपर भी सवाल उठता है दोस्तों कि सरकार कर क्या रही है। लगातार जम्मू और कश्मीर में आतंक फैल रहा है दोस्तों, और जिसके कारण हमारे कई हिंदू भाइयों की जान जा चुकी है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जम्मू और कश्मीर की जनता से वादा किया था कश्मीरी पंडितों
घंटों से वो वादे पूरी तरीके से फेल हो गए और खुद पीएम नरेंद्र मोदी इसीलिए इन सवालों पर दोस्तों कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। चाहे तो आप दोस्तों नरेंद्र मोदी का पिछला इतिहास उठाकर देख लीजिए, किन्हीं मुद्दों पर बात नहीं करते मोदी जी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले फिलहाल भाजपा और निहंग के बीच में हुई थी बड़ी मीटिंग, जिसके बाद ही हत्याकांड को रचा गया। दरअसल दोस्तों आपको बता, जिस तरीके सिंधु बॉर्डर पर एक व्यक्ति की मौत कर दी गई थी निहंग सिखों द्वारा, उसमें 4 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। लेकिन 4 आरोपी से पहले दोस्तों बीजेपी और निहंग सिख के बीच में मीटिंग हुई थी, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने अब और बड़े खुलासे कर दिए हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार और निहंगों के बीच में ये जालसाजी पहले से ही चल रही थी। वो लोग पहले से ही प्लान बनाकर बैठे थे कि कब हमें कौन सा स्टेप करना है। राकेश टिकैत ने कहा कि ये किसान आंदोलन सबका है, लेकिन इस आंदोलन में कुछ ऐसे अराजक तत्व भी आकर घुस गए हैं जो कि बीजेपी से मिले हुए हैं। साफ बताऊं तो दोस्तों यहाँ पर राकेश टिकैत की बातों में दम है, क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत ने पहले ही कहा है कि फिलहाल सरकार हमारे इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रही है। और यही बात है दोस्तों जो किसी भी हाल में नहीं चाहते राकेश टिकैत के फिलहाल सरकार किसानों के ऊपर हावी हो जाए। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल बड़े फैसले लिए गए हैं, हमने तो बोल दिया है कि फिलहाल निहंग जहां से जा सकते हैं। लेकिन हालांकि दोस्तों सारे निहंग सिख ऐसे नहीं होते, जो भी इनसे मिला है जाकर कुछ उनके गुट के लोग होंगे। जैसे कि फोटो वायरल हुई है दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ निहंग सिख, और ये वो सिख है दोस्तों जो कि इनका एक तरीके से कह सकते हैं सरदार है इन सारे निहंग सिखों का। लेकिन सवाल यही उठता है कि इसमें कौन कौन मिला हुआ है, कितनी टीम मिली हुई है, क्योंकि फिलहाल इस पर अब सवाल तो खड़े होना ही थे दोस्तों, और सवालों के जवाब भी नहीं है शायद अभी इनके पास। इस फोटो वायरल हो रही है, फोटोज काफी तेजी से वायरल हुई है, जिसके बाद लोगों का शक जो यकीन में बदलाया गया है कि फिलहाल निहंग सिख में से बहुत सारे लोग भाजपा से मिले हुए हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले चीन के डर से चीनी लेना भी छोड़ दिए मोदी जी ने। दरअसल दोस्तों एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना अब 2 इंच का हो गया है। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि फिलहाल जिस तरीके से चीन लगातार हमारी सीमाओं पर घुसता चला जा रहा है भूटान के अंदर से दोस्तों, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 56 इंच का सीना 2 इंच का हो गया। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े वादे किए थे देश की जनता के साथ, वो वादे निभा नहीं पाए। आपको बताता चलूं दोस्तों, दरअसल 56 इंच के सीने को लेकर ओवैसी जमकर भड़के। बोले फिलहाल चाइना के डर से चीनी लेना भी मोदी ने चाय में छोड़ दिया, अब चाय में चीनी भी नहीं डालते, बिना चीनी की चाय पी लेते। असद ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की जनता से कुछ वादे किए थे, पाकिस्तान के आतंकवादी आकर हमारे देश के सैनिकों को दोस्तों और हमारे देश के हिंदू भाइयों पर, खास कर सिख और हिंदुओं पर वहां पर हमले हो रहे हैं, जिसके बाद सरकार पूरी तरीके से घेरे में आ गई है। सरकार ने कभी नहीं सोचा होगा कि सरकार के ऊपर इतने बड़े बड़े सवाल उठेंगे। याद है दोस्तों आपको गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े बोल, जम्मू और कश्मीर को फिर से पहले जैसा बहाल कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप खुद सोचिए, आज जो जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर होगा, इसका जिम्मेदार कौन है? 370 किसने हटाया? किसने कहा था कि अब कश्मीर में सब कुछ ठीक होगा? लेकिन दोस्तों हालात तो कुछ और ही बता रहे हैं। जम्मू और कश्मीर से दोस्तों लगातार पलायन जारी है। आपको बता दें कश्मीरी पंडित और दोस्तों वहां के प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है, क्योंकि उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है दोस्तों, और ये सब कुछ आतंकवाद फैलवा रहा है पाकिस्तान। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान की जो आतंकवादी हैं हमारे देश के लोगों को बेसिकली आघात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मौत की घाट उतारा जा रहा है। और इन जैसे लोगों की दोस्तों एक ही सजा होना चाहिए कि जैसे ही हाथ में आए इनको डायरेक्ट ऊपर, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में घुसने की हिम्मत कोई सा भी देश करे उसको मुंह तोड़ जवाब मिलना ही चाहिए।
लेकिन हमारे देश की सरकार जो है वो चुप्पी साधे बैठी हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये सवाल है अभिसर शर्मा का। अभिसर शर्मा ने ये सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़ी बड़ी बातें की थी 370 समय हटाते समय, अब वो बोल क्यों नहीं रहे, अब क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुपचाप बैठे हुए हैं। इसको लेकर दोस्तों कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो साफ दिखाई दे रहा है कि अभिसर शर्मा के इस सवाल के बाद मुझे नहीं लगता भाजपा के पास दोस्तों इस सवाल का कोई जवाब होगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बांग्लादेश के हिंदुओं पर हुए हमले पर बोली दोस्तों शेख हसीना, बोले फिलहाल कड़ी कार्रवाई होगी जिन्होंने ये किया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारत में अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमानों के ऊपर दोस्तों जो हमले हो रहे थे, उसी को लेकर बांग्लादेश के मुसलमानों का कहना था कि फिलहाल वो भी इसका जो है यहाँ पर बदला लेंगे। बेसिकली ऐसा ही बताया जा रहा है दोस्तों न्यूज़ चैनलों में। लेकिन दोस्तों ये मामला इससे भी कहीं आगे बढ़ गया, क्योंकि शेख हसीना ने नरेंद्र मोदी को चेताते हुए कहा था कि आप अपने देश पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आप वहाँ के मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं, अल्पसंख्यकों को, तो यहाँ पर भी हमारे देश का माहौल बिगड़ रहा है। और बांग्लादेश में दोस्तों यही हुआ, हिंदू भाइयों के जो हमारे मंदिर से दोस्तों वहां पर जाकर तोड़फोड़ की गई बांग्लादेश में, और बहुत ही बुरी तरीके से की गई, जिसको लेकर दोस्तों अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने जमकर हमला बोला है मोदी सरकार पर और कहा कि फिलहाल ये सब कुछ मोदी जी की वजह से हो रहा है। जगह जगह दोस्तों सोचिए, भारत की जो अल्पसंख्यकों यानी जो मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं, उसका असर बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। कितनी दुख की बात है दोस्तों कि आज हिंदू मुसलमान हो रहा है हमारे देश में। एक बार नहीं दोस्तों, मोदी सरकार को जनता ने कई बार मौका दिया, लेकिन सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई। आज जो देश में नफरतें बांटी जा रही हैं दोस्तों, जगह जगह हिंदू मुसलमान किया जाता है, मंदिर मस्जिद किया जाता है दोस्तों, इस पर सवाल तो उठता ही है। सरकार इन मुद्दों पर बात नहीं करती है, बल्कि दोस्तों अगर नरेंद्र मोदी एक अच्छे प्रधानमंत्री होते तो वो लोगों से आकर ये अपील करते कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता है, इन सब को छोड़ो। लेकिन दोस्तों मुझे दुख ये होता है कि आज तक नरेंद्र मोदी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी के एक भी मंत्री ने ये आकर नहीं कहा कि हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज नहीं होती। नरेंद्र मोदी ये कहने से डरते हैं कि कहीं हिंदू हमसे रूठ न जाए अगर हम ये कह देंगे कि भैया हिंदू और मुसलमान मत लड़ो आपस में, सब एक ही हैं, भाई भाई हैं। सोचिए दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात बोल दे तो लोगों में एक तरीके ये कह सकते हैं कि भावनाएं बदल जाए। लोग सोचे नहीं यार कि कम से कम प्रधानमंत्री ये कह रहा है, लेकिन बीजेपी तो उल्टा करती है दोस्तों, और हिंदू मुसलमानों को लड़वाती है, क्योंकि इससे इनकी राजनीति चमकती है। आप देखिए ममता बनर्जी के यहाँ पर भी यही किया गया। बंगाल में उनको हराने के लिए कहा गया कि ममता बनर्जी अल्लाह एक बार तो बोल लेती हैं, लेकिन जय श्री राम का नारा लगाने में उनको चिढ़ छूटती है। जबकि दोस्तों वहां की जनता ने बता दिया कि ममता बनर्जी के अलावा और किसी को वोट नहीं देंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आग बबूला हुआ कन्हैया कुमार सादा भाजपा पर निशाना, बोले हमें टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते, हमें देशद्रोही बोलते। जिस दिन मौका मिला बीजेपी के इतने टुकड़े कर देंगे कि बीजेपी गिनती रह जाएगी, लेकिन टुकड़े गिनती में नहीं आएंगे। कन्हैया कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक देश विरोधी पार्टी है, जो दूसरों को देश विरोधी और देश प्रेमी का सर्टिफिकेट बांटती है, वो खुद सबसे बड़ी देशद्रोही पार्टी है। कन्हैया कुमार ने कहा कि फिलहाल सिर्फ एक ही लक्ष्य के कारण हम कांग्रेस में आए, और वो लक्ष्य यही है कि भाजपा को इतने टुकड़े करेंगे हम, इतने टुकड़े की गिनती रह जाए भाजपा, लेकिन गिनती ना हो पाएगी। कन्हैया कुमार ने कहा कि हम देशद्रोही होते तो हमें कब का देश से बाहर निकाल दिया होता। कन्हैया कुमार ने कहा कि फिलहाल आज जो हालात हो गए कश्मीर के, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो ट्रोल हो जाएंगे। कन्हैया ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक एक लाइव कॉन्फ्रेंस तक नहीं की है, ना ही किसी पत्रकार को अपना इंटरव्यू दिया। अगर वो किसी पत्रकार को अपना इंटरव्यू देते तो उन्हें पता चलती देश की सरजमी की सच्चाई क्या है। अगर वो किसी अच्छे या सच्चे पत्रकार को एक बार दोस्तों अपना इंटरव्यू दे दे तो उनकी पोल खुलकर सामने आ जाए।
सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उन्होंने 7 सालों में देश का काफी विकास किया है। क्या दोस्तों यही विकास होता है? LIC को बेच देना, पेट्रोल पंपों को पेट्रोल की डीजलों को बेच देना दोस्तों बड़े दामों में, क्या यही विकास होता है दोस्तों? अडानी अंबानी को रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, सड़कें, पाइपलाइनें सब कुछ बेच देना दोस्तों। अगर यही विकास होता है दोस्तों तो फिर ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कांग्रेस ने जितनी भी चीजें बनाई, बीजेपी हमेशा से ये रोती रही है कि कांग्रेस ने कुछ विकास नहीं किया। अगर कांग्रेस ने दोस्तों विकास नहीं किया होता तो सोचिए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सारा सामान बेच पाते जो आज जिसके बल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं? सामान जो दोस्तों आपको बता दे बेच रहा है अडानी और अंबानी को, ये सामान कांग्रेस ने ही बनाया था। तो प्रधानमंत्री का तो बोलने का हक ही नहीं बनता कि हमने विकास के नाम पर ये न कुछ नहीं करा कांग्रेस ने, क्योंकि आप देख लीजिए दोस्तों प्रधानमंत्री ने विकास के नाम पर क्या करा, ऐसा क्या कर दिया जो कि हम और आप याद रखें। पहले से ही हाईवे बन रहे थे, सब कुछ दोस्तों पहले की सरकार करके गई थी, इन्होंने तो बस आकर उन प्रोजेक्टों को उठाया है। साफ सी बात दिखाई दे रही है कि आपने देश की जनता को मात धोखा देने का काम किया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी सरकार का पुतला फूकने पर दोस्तों 8 लोगों के ऊपर FIR दर्ज, कई किसानों के ऊपर भी जो दोस्तों पटरियों पर बैठे थे उनके ऊपर भी FIR दर्ज है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अभी बीते दिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जगह जगह पुतले जलाए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोस्तों आपको बता दें योगी आदित्यनाथ के और गृह मंत्री अमित शाह के, उसको लेकर अब 8 FIR दर्ज हो गई है। आपको बताता चलूं दोस्तों ये उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाया था पटरियों पर खड़े होके। आपको बता दें उनकी तस्वीरों से दोस्तों उनकी पहचान की जा रही है कि फिलहाल वो लोग कौन थे। अब दोस्तों सवाल ये उठ गया कि जिन लोगों ने पुतले जलाए थे नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के, तो उस पर ये लोग बौखला गए। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि इससे पहले भी ऐसा हुआ है, इससे पहले भी कई कांग्रेस के नेताओं के भी पुतले जले, उन्होंने तो कभी किसी के ऊपर FIR दर्ज नहीं की दोस्तों। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 2 दिन पहले तक ये कह रहे थे कि लोगों ने मेरी आलोचना करना बंद कर दिया है, अब उन्हीं लोगों के ऊपर दोस्तों FIR हो गई है। बात यहीं पर नहीं रुक जाती है दोस्तों, जिन लोगों ने ट्रेन रोकी थी उन लोगों के ऊपर भी FIR दर्ज कर दी गई है। यानी किसान अब भड़क गए, किसानों को दोस्तों भड़का दिया है भाजपा की सरकार ने। बेसिकली ये सरकार ये कहना चाह रही है कि हम जो भी करें वो चुपचाप सहन करते रहो। इसको लेकर किसान भड़क गए दोस्तों और साफ दिखाई दे रहा है कि किसानों का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया है, क्योंकि 8 किसानों के ऊपर FIR दर्ज का मतलब समझिए कि अब दोस्तों लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गया। दोस्तों खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप शांतिपूर्ण ढंग से इस सरकार का विरोध कर सकते हो। किसानों ने मोदी सरकार के शाह के पुतले जलाए। रावण के दिन जिस दिन दहन किया जाता है, रावण की जगह इन लोगों को बेसिकली पुतले जला दिए गए। अब सवाल ये उठता है कि FIR किस बेस पर की गई है दोस्तों? ये तो उनका लोकतांत्रिक हक है, कोई भी किसी का विरोध कर सकता है। ऐसा तो है नहीं कि उन लोगों ने मारपीट की हो या किसी के साथ बदतमीजी की हो। भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज का रावण, ये सोशल मीडिया पर नंबर 1 पर ट्रेंड हुआ, न जाने दोस्तों नंबर 1 पर ट्रेंड हो गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगह जगह ये फैल गया और जगह जगह मोदी सरकार के पुतले जलाए गए। आप समझिए दोस्तों मोदी सरकार और गोदी मीडिया ये भले ही बताती रहे कि मोदी सरकार ने आकर काफी विकास किया, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों यहाँ की मीडिया भले ही झूठा काम करे, लेकिन जो विदेशों में मीडिया बैठी हुई है वो मोदी सरकार की पोल खोले जा रही है। और यकीन मानिए जो बड़ी बड़ी रिपोर्टें सामने आ रही है ना दोस्तों कि कैसे मोदी सरकार ने देश को भुखमरी में झोंक दिया, नंबर 1 पर आ गया भारत। और हमारी हालत, आर्थिक स्थिति सोचिए, भूटान, नेपाल और जो है दोस्तों बांग्लादेश, पाकिस्तान से भी पीछे आ गए हम। ये तो वो देश है दोस्तों जो पिछड़े देश है, जो हमसे बहुत पीछे पड़े रहते थे, लेकिन मोदी जी ने इन्हें भी आगे कर दिया, विन कर दिया, जिता दिया कि जाओ तुम ही जीत लो, हम तो गरीबी लाएंगे अब हमारे देश में। यही था सबका साथ सबका विकास। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पिछले 7 सालों में मोदी सरकार का दोस्तों बायोडेटा आया सामने, क्या क्या वादे किए थे पूरी तरीके से फेल। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार को इस देश की जनता ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार मौका दिया। सबसे पहला वादा मोदी का, नोट बंद कर दूंगा, नोटबंदी होगी तो इससे आतंकवाद खत्म होगा।
ये तो हो नहीं पाया दोस्तों, लेकिन लोग मर जरूर गए नोट की लाइन में खड़े खड़े। दूसरा वादा दोस्तों, मैं देश को बिकने नहीं दूंगा। मोदी ने आते ही सबसे पहले देश का सौदा कर दिया अडानी और अंबानी के साथ। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बिजली, पानी से लेकर सब कुछ भेज दिया गया। तीसरा वादा, गुजरात मॉडल बनाऊंगा। गुजरात मॉडल तो बना नहीं दोस्तों, लेकिन गरीबी मॉडल जरूर बन गया। चौथा वादा दोस्तों कि मैं जम्मू और कश्मीर को एक अच्छा राज्य बनाऊंगा जहां पर लोग खुशहाली से रहेंगे। क्या हुआ उस वादे का दोस्तों? ये आपके सामने कैसे वहां से लोग पलायन कर रहे हैं। ये दोस्तों यानी कि मोदी जी ने जितने भी वादे किए इस देश में कि मैं ये सब कुछ कर दूंगा, और मोदी को इसीलिए एक बार नहीं जनता 2 बार वादा दिया, मौका दिया, लेकिन कुछ नहीं कर पाई इस सरकार। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी उसको जरूर